MIM का तो अभी आसिफ का खुद है पूरा। अरे इनको भी चलाइए, नेता सबको बनाना है। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अजमल अंसारी, ज़िला संगठन मंत्री एमए। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज ये कार्यक्रम है जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं मुनव्वर अली साहब, उनके सपोर्ट में कई पार्टियां आई हुई हैं और जिसमें एमिन है, जन अधिकार है और भीम आर्मी पार्टी और कई दीगर पार्टियां हैं जो इनके सपोर्ट में आई हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक ज़मीनी नेता है और ये मैं खुद देखता रहा हूँ कि ये कई बार पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं, कई CAA में मामले में, बहुत से मामलों में, जबकि बहुत से नेता जो हैं कभी हाजिर नहीं रहे हैं, पब्लिक के लिए कभी जेल नहीं गए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को छलते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं और जब उससे मीडिया सवाल करती है कि आप 5 साल तक कहाँ रहे, तो वो कहते हैं कि आप मेरे और पब्लिक के बीच में ना आए, मैं पब्लिक को ठग लूँगा, आप बीच में ना आए। उनका कहने का मतलब ये होता है कि मैं पब्लिक को ठग लूंगा, आप बीच रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने उन्हीं के पिता को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था काफी पहले से ही। हाँ, समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अफजाल अंसारी साहब ने हमारे सदर साहब के बारे में बहुत सी उल जुलूल बातें कही है, जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ हैं। अफजाल अंसारी ने तो उसी जिस बयान की अफजाल अंसारी की आप बात कर रहे हैं, उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि वो मऊ सीट पर बसपा कैंडिडेट का प्रचार करेंगे, मुख्तार का नहीं। एक्चुअली देखिए अभी वो किस पार्टी में मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्तार अंसारी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उनके पहले था कि हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे या उनके खिलाफ कोई वो नहीं कर, लेकिन जब देखा कि वो हमारे नहीं है तो हम उनके होके क्या करेंगे। यानी कि जब वो मुस्लिमों के नहीं हो रहे हैं, हम लोग बुनकरों के नहीं हो रहे, क्योंकि जो बुनकरों का जो मसला होता है, जो पासबुक का मसला है, जो बिजली का मसला है, आज जो बुनकर है तरसते हैं, जो बिजली का पासबुक का मसला है, सबके दिलों में ये खौफ है कि ना जाने कब कितनी बिल आ जाएगी, हमारे घर टूटी आ जाएगी, हमारी बिजली कट जाएगी, एक दहशत का माहौल है सभी बुनकरों के घर में। लेकिन इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ना कभी मुख्तार अंसारी का कोई प्रतिनिधि आया, ना मुख्तार अंसारी के जो बच्चे हैं जो इलेक्शन के टाइम सिर्फ आते हैं, बाकी टाइम में वो विदेशों में ऐश करते हैं, कभी नहीं आते। एक बात आप बताइए कि आसिफ चंदन जो आपके पार्टी के जिला सदर थे, जब उनके ऊपर CAA में केस दर्ज किया गया तो आपके जो बड़े लीडर हैं झांकने तक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शौकत अली साहब जो हमारे राष्ट्रीय वो है अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मेरे पास वीडियो और इन्होंने ही इनका इंटरव्यू लिया था। ये जो भी हैं इनका नाम मालूम नहीं है, वो आए हुए थे और मेरे पास भी उसकी वीडियो आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। बहुत बाद में आए थे, नहीं, बहुत बाद में आए थे, वो मालूम है। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं वो जब जेल से रिहा होकर आए थे आसिफ चंदन, तब आए थे। देखिए वो सारी जो कवायद जो चल रही थी, वो लोग आए हुए थे और पहले भी हम लोगों से लोगों ने बात की थी कि हम कहिए तो हम इंटरफेयर करें, हमारे वकील साहब भी हैं इलाहाबाद में, लेकिन यहाँ मऊ के कुछ मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं वो सबका केस मिल के साथ लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसलिए उनको अपना केस हैंड ओवर नहीं किया। मेरी बात सुनिएगा कि वो सिर्फ हम आसिफ चंदन को नहीं बाहर निकालना चाहते थे, बाकी जितने लोग सबको बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि हम वो सिर्फ चाहते थे। मतलब ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी, एक जिला अध्यक्ष फंस गया है, जेल की सलाखों में है, उसके घर आके एक हमदर्दी का मतलब आंसू भी नहीं बहा सकते थे? हमदर्दी का आंसू का नहीं, आप बात की बात मत करिए, जब वो फंसे थे तब की बात करिए। आए थे शौकत अली साहब आए थे, और शौकत अली कब आए थे? रिहा होने के बाद आए थे, शुरू में ऐसा जानकारी नहीं होती, और मैं खुद हैदराबाद में जाके मिला हूं सदर साहब से, हम भी गए थे। और ये बताइए कि अखिलेश यादव से जो आपके अलायंस की बात चल रही थी, तो क्या जो आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काने वाली पार्टी है, मुस्लिम वोट कट जाएगा, मतलब हिंदू वोट कट जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा, उसकी वजह से आपको नहीं लिया गया? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि अखिलेश यादव हम लोगों को या जो मुस्लिम क़यादत जो ये एमिन जो पार्टी है, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम क़यादत की पार्टी है, और वो अखिलेश यादव या कोई भी नहीं रुकिए, ख्याल से कैसे हो सकता है? मैं वो कभी भी नहीं चाहते, वो ये वो जानते हैं कि हम इनको अगर लेते हैं तो इनकी पार्टी मेजॉरिटी में सीट जीतेगी और इनकी क़यादत मजबूत होगी, और वो अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम क़यादत मजबूत हो, हम कमज़ोर हो। वो हमको हमेशा कमज़ोर रखना चाहते हैं
जब तक हम कमजोर रहेंगे वो हमारे ऊपर राज करेगा, और हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। हमको दबा के रखना चाहते हैं। कोई भी अगर बादशाह होगा तो वो बादशाह अपने जो उनकी प्रजा होगी उनको कभी बड़ा नहीं होने देगी, उनको हमेशा दबा के रखेगा, और वो राज करना चाहती है। तो क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के नाम पे मतलब वो अपनी ताकत को बड़ी कर सके? देखिए मुसलमान हमारी, देखिए आपने देखा होगा शोषित वंचित समाज का कई सम्मेलन हमारे सदर साहब कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। सिर्फ ये मुसलमानों के हक की बात नहीं करती, जो भी शोषित है, वंचित है, जो भी है, जो भी चाहता है। हमारी पार्टी में कई पंडित को भी टिकट मिला है, कई ठाकुर को मिला है, कई लोगों को टिकट मिला है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। देखिए हर पार्टी में, इनकी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में हर जात और बिरादरी के लोग हैं, और अखिलेश की पार्टी में भी हर पार्टी के लोग हैं। लेकिन हम क्यों अखिलेश से हम बगावत इसलिए करते हैं कि अखिलेश की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती नहीं चाहेंगी वो पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में नहीं बोल सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो उनको वहाँ पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि नसीरुद्दीन सिद्दीकी और बहुत से दीगर मुसलमानों को हमने देखा है कि जो मुसलमानों के हक में बोला है उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए मैं आज इस पार्टी के फेवर में हूँ। मैं भी कोई राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन आज मैं ये देख के कि अगर मुसलमानों के फेवर में कोई बोलता है, उनके जो आका है, उनके जो सदर है, उनको बोलने नहीं देते। वो लिख के देते हैं कि मुसलमानों के फेवर में तुमको यही बोलना है, इससे ज्यादा तुमको नहीं बोलना। अगर बोले तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसलिए हम अपनी क़यादत चाहते हैं ताकि हम पार्लियामेंट में खुद बोल सकें। ठीक, थैंक यू। आर्मी वाले भी आ गए हैं लोग। अरे कितना